हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का 3.39 और 3.40 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 3.39 में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि हे अर्जुन, ये काम रूपी अग्नि, इच्छा और वासना इस संसार में ज्ञानी को जो भी ज्ञान होता है उसको भी ढक देता है। और ये काम रूपी अग्नि की तरह होता है जो कभी मतलब पूरा नहीं होता है, मतलब और करने का मन करता रहता है और आगे बढ़ने का मन करता रहता है। तो इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी लिखा है, आप स्टोरी को पढ़ो। मैंने स्टोरी बनाया है, लिखा नहीं है, बनाया है। और आप ये स्टोरी को देखो और जानो। मैं अभी बाल और दाढ़ी नहीं कटा रहा हूँ कुछ दिन से, मेरा पूजा चल रहा। तो ये पूजा मेरा कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं बाल दाढ़ी बनाऊंगा। तो आप लोग ये स्टोरी देखो और फील करो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय की बात है। एक ज्ञानी ऋषि रहते थे। वो वेदों के गहरे पंडित थे। योग बल संपूर्ण था उनमें। लेकिन एक बार वे वन में तपस्या कर रहे थे, तभी उनके सामने एक दिव्य औरत आई। ऋषि ने पहले तो उसे अनदेखा किया, परंतु धीरे धीरे उसका मन में काम की चिंगारी उठी। वो विचार करने लगे। थोड़ी देर उससे बात कर लेने का क्या हानि है। उससे बात कर लेना क्या हानि है। धीरे धीरे ये बात करने आकर्षण में बदल गया और अंततः उनको तप तप करना भंग हो गया। वो जो तप कर रहे थे ना, वो भंग हो गया। तपस्या से अज्ञानित ज्ञान और शक्ति काम का अग्नि में जलकर नष्ट हो गए। वो मतलब ये सबसे नष्ट हो गए एकदम। देखिए आप लोग, ऋषि के बाद में पश्चाताप हुआ। ऋषि को बाद में पश्चाताप हुआ और उन्होंने महसूस किया कि काम अग्नि के समान है, जो चाहे कितना भी ज्ञान और तप क्यों न हो, यदि उस पर नियंत्रित ना रखी जाए तो सब भ्रष्ट है, भ्रम कर देती है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि कामना वशन इच्छा ज्ञान की तरह है। चिंतना उसे संतुष्ट करने का कोशिश करे, उतना ही बढ़ती जाती है। मतलब कि कामना को जितना भी आप संतुष्ट करने का सोचेंगे, उतना वो कामना बढ़ते जाता है। ये मनुष्य के विवेक और ज्ञान को बढ़ा कर देती है। इसलिए अर्जुन और हम सबके लिए भी काम की नियंत्रित करना ही सही मार्ग है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने ये स्टोरी देखा ना, इसके मतलब ये इसके रिलेटेड ही है 3.40। उसमें श्री कृष्ण 3.40 में श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि हे अर्जुन, ये काम वासना इंद्रियों मन और बुद्धि में निवास करता है। जो ये वासना होता है ना, ये मन और बुद्धि में निवास करता है। ये काम मनुष्य को ज्ञान की ओर ढक कर उसे मोह में डाल देता है। कि मतलब आपको जो ये वासना इंद्रियों का जो खेल होता है, जो इसको ना मन मोड़ लेता है और इसको ढक करके मोह में डाल देता है, इमोशन में डाल देता है। मतलब जो वासना होता है ना, वो वासना को आपको झेलना पड़ जाता है और वासना आपको इमोशन में आ जाता है। तो ये है, इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी देखो
आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फैला दो, प्लीज़ प्लीज़ वायरल कर दो। हरे कृष्णा। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही विवेक और धर्मनिष्ठा राजा राज्य करता था। वो अपने प्रजा के लिए बहुत अच्छा था। वो न्यायप्रिय और किसी भी पहलवान में नहीं फंसता था। मतलब प्रॉब्लम में नहीं फंसता था। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने उसे छल से हराने का योजना बनाया। उसने एक नर्तकी को भेजा जो अति सुंदर और चतुर थी। वो नर्तकी धीरे धीरे राजा के सभा में आने लगी और मधुर स्वर तथा नृत्य से सबका मन मोहने लगी। राजा ने सोचा, मैं विवेकी हूँ, मुझे पर इसका असर नहीं होगा। परंतु समय के साथ उसका मन आकर्षित हो गया। पहले मन प्रभावित हुआ और फिर इंद्रियों उसका अनुसार करने लगी और अंततः बुद्धि ने भी राजा को बहकाया। धीरे धीरे राजा के कार्य में बदलाव आ गया और धीरे धीरे उसका काज ढीला सीला हो गया। राजा ने तब समझा कि वो वासना पहले इंद्रियों को भ्रमित करती है, फिर मन को मोहित करती है और अंततः बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। यही ज्ञान है, ढकने का काम करती है। इससे शिक्षा ये मिलती है कि इंद्रियों, मन और बुद्धि, यह तीनों ही काम का ठिकाना है। यदि ये पर नियंत्रित न हो तो ज्ञानी भी मोह मतलब बह जाता है। सच्ची साधक वही है जो अपना मन, इंद्रिय और बुद्धि के संयमित रखे और सब अपना बल बुद्धि का प्रयोग करे, ना कि मन बह जाए। समझ गया? मन बह जाना अच्छा बात नहीं है, मन को ठीक रहना अच्छा बात है। हरे कृष्णा।